हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टाइप 1 ये है। पहला क्वेश्चन है 33 मल्टीप्लाई 35 इंटू 28 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना होता है मैं बताती हूँ। जैसे 33 है, 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई विथ 3। वैसे ही 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7। वैसे ही हम 28 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, मतलब 7 2 जा 14 2 जा 28। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभाज्य गुणनखंड वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता, और सबसे छोटा और समअभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। और अभाज्य गुणनखंड में आ जाते हैं, जैसे 2 सबसे छोटी, समअभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये सारे जो हैं वो अभाज्य गुणनखंड में आता है। तो हमने सबसे पहले 33 को हमने 11 मल्टीप्लाई 3, 35 को 5 इंटू 7 एंड 28 को 2 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये टोटल कितने हैं, 11, ये 2 हैं यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 3 है। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 7। ये हमारा आंसर है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24, 27, 125 एंड 55। इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई विथ 2, 8 3 जा 24 होता है, तो ये। वैसे ही हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। वैसे ही हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। वैसे ही हम 55 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, ये सारे। अब हम इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है, प्लस 1 2 3, इसमें 3 है, प्लस अब ये हो जाएगा, ये भी 3 और प्लस इसमें क्या है 2। तो 4 3 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 24। अब इसमें घात वाली आती है, तो ये सिंपल है। अब इसमें क्या है, पावर वाला, 24 टू द पावर 5, 27 टू द पावर 4, 125 टू द पावर 2 एंड 55 टू द पावर 3। इसमें हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम 24 को फिर क्या ले सकते हैं, सेम, 8 3 जा 24, तो ये हो गया। 27 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3। वैसे ही 1 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 5। वैसे ही 55 को हम क्या लिख सकते हैं, ये। अब इसका पावर 5 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है ना, सेम है। अब इसमें देखते हैं ये कितने हैं, 3 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। ये कितना है, 3। ये कितना है, 3, और ये कितना है, 2। अब पावर में है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20। इसको प्लस करना है, 3 4 जा 12, फिर प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6। तो कितने हो गए, 20 और 6 देखो, 6 + 6 12, 12 + 12 24, 24 + 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पावर वाला है, इसको आप कीजिएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा। 28 टू द पावर 5, 18 टू द पावर 2 एंड 24 टू द पावर 3। ठीक है, ये भी आप बताइएगा, ये आपसे बनता है कि नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नेक्स्ट जो है 35 इंटू 24 इंटू 125 इंटू 8 के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, हमको बताना है कि इनके गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं बताती हूँ। जैसे 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। वैसे ही ठीक है, ये 35 का हो गया।
अब हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही हम 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 5। वैसे ही हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो हमको पता है 2 और 5 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 मतलब 10 होता है, और 10 मतलब लास्ट में जो है 0 आती है। तो वैसे ही हम 5 और 2 को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ का 5 1 हो गया, यहाँ का हमने 2 ले लिया, ठीक है, एक बन गया। अब यहाँ का हम 5 ले लिए और यहाँ का 2 ले लिए, फिर यहाँ का 5 ले लिए और फिर यहाँ का 2 ले लिए, ठीक है। वैसे ही ठीक है, वहाँ एक 5 और बचा हमारे पास, ये वाला 5 और ये वाला 2। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये 55 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 25 के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे। ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, सेम ऐसे ही बनाना है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ये पूरा कहाँ तक जाएगा, 50 तक के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे। तो ये वाला तो चलो हम इजीली निकाल दिए, बट ये डैश डैश करके अगर हमें लॉन्ग टर्म वाला पूछता है, जैसे हमने 50 का, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे हमें किससे पूछा, 50 तक, तो यहाँ पे हमने 50 किया, यहाँ पे 2 से इसको हम करते हैं, सॉरी 2 से नहीं करेंगे, हमें क्या है, शून्य चाहिए। शून्य मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लाई में जो इकाई अंक होता है वो शून्य होता है। तो हमें 5 से हम डिविजिबल करेंगे, तो 5 1 जा 5 5 0 5। अब फिर से ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10। तो इसको नहीं लेंगे, 50 तो है, ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे 10 और 2। तो यहाँ पे 10 और प्लस कर देंगे 2, मतलब यहाँ पे जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। वैसे ही ठीक है, वैसे ही आप मुझे 100 तक का एक क्वेश्चन है, जैसे ये 50 तक है ना, अब ये 100 तक वाला भी देखते हैं। जैसे कि ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 100 के गुणनखंड में कितने अंत में कितने शून्य होंगे। तो सेम यही प्रोसेस है, 100 किए, 5 से हम डिविजिबल करें, 5 2 जा 10 20, यहाँ पे 5 4 जा 20, ठीक है। इसके बाद तो 5 से नहीं जाएगा ये, तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है। 100 है तो 100 को नहीं लेंगे, 20 को लेंगे एंड 4 को लेंगे। तो 20 + 4 इज इक्वल्स टू 24, मतलब अंत में कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये 130, ये पूछा कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 130 में कितने शून्य होंगे। तो सेम वही प्रोसेस अपनाना है, इसको आप करके बताइएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 132 में शून्यों की संख्या। अब हमने देखा 132, इसको हमने 5 से डिविजिबल किया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ पे जो बचा, देखो यहाँ पे 30 मतलब 2 बचा, तो यहाँ पे 2 को यहाँ लिखना है। अब हम फिर से 5 से डिविजल, 5 5 जा 25, 1 बचा, ठीक है। तो अब फिर ये 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमको ये 132 तो ये इसको नहीं लेंगे, तो हमको लेना है इसको और इसको। तो 26 + 5 + 1 मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 32 शून्य। ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ दे दिया और शून्य की कुछ नंबर्स दे दिए, या मल्टीप्लाई में दे दिया और शून्य की संख्या पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय।